किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में और फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान IIMR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर SL जाट जी मौजूद हैं, जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। जो मक्का की खेती होती है उसमें एक जो रिसर्च का पार्ट होता है, एक लंबा समय सर ने बिताया है रिसर्च में मक्का के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद इमरान जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जो संस्थान है मक्का अनुसंधान संस्थान, वो लंबे समय से मक्का क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है, तो जो रिसर्च से जो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब किस तरीके से उनको मक्का की बुआई के समय क्या क्या करना चाहिए? देखिए इमरान जी, ऐसा है, मक्का अभी जो हाल ही के पिछले 10 सालों में मक्का एक औद्योगिक फसल हो चुकी है। आज की डेट में जितनी अपने देश में मक्का पैदा होती है, 85% से ज़्यादा मक्का हम लोग उद्योगों में यूज करते हैं, 5-10% और बाकी जो प्रोसेसिंग उद्योग में। तो आप देखिए कि ये एक नकदी फसल है, ये एक खाद्यान्न फसल नहीं है, केवल खाद्यान्न नहीं है। खाद्यान्न इसका इनडायरेक्टली आती है। जब मुर्गी पालन में 50% इसका यूज होता है, तो जो लोग मुर्गी जैसे मुर्गी के मांस का अंडे खाते हैं उसके थ्रू आ रही है। तो खाद्यान्न में इसका महत्व नहीं है, नकदी फसल हो चुकी है। और इसकी वजह से इसमें तकनीकों का जो समावेश है वो काफी फास्ट हुआ है, काफी तेज हुआ है। आज हो सके 5 साल पहले जो किसान करता था या 1 साल 2 साल पहले जो करता था, आज उसको फिर वो नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। तो आप काफी जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे, बाकी तरह से देखेंगे, जो संस्थान में नए नए नवाचार होते हैं बाकी जगह, तो वो उनको पहुंचाया जाता है किसानों के पास। और ये बताया जाता है कि देखिए आप जो पहले कर रहे थे उसमें आपकी लागत ज्यादा आ रही थी, आपकी लागत भी घट सकती है, आपका उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो इस चीज का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और जो इस समय जो मक्का है आप पीछे देख पा रहे हैं, तो ये मक्का है, आप अभी हाल ही में हमारे देश में पिछले 5 साल में इसका प्रचलन बढ़ा है जी। और एक ये बहुत ही बढ़िया फसल होकर उभरी है, ठीक है। तो स्पेशली जहाँ पे आलू होता है, आलू की कटाई के बाद आप देखेंगे जो मेरे साथ इस साइड में जो ये मक्का खड़ी है जितनी बड़ी है, इसको हमने दोनों को साथ में बोया है जी। ये मटर के बाद बोई है, ये आलू के बाद बोई है। क्योंकि आलू के बाद जो खेत होता है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें आप इसकी जो बुआई के लिए आप पूछ रहे थे, बुआई में आपको क्या करना है कि कोई जुताई नहीं करनी है। आलू का खेत बहुत बढ़िया पहले से ही स्वतः जुताई होती है, क्योंकि जो आलू जो बैठता है ना खेत जमीन के अंदर, वो बड़ा अच्छा रहता है। तो आपका बहुत बढ़िया आपकी फसल की पैदावार बढ़वार आती है। और आप देखेंगे कि जो अमूमन किसान है जो 2 फीट के ऊपर लाइन से लाइन की दूरी और लगभग आपका 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी लगा के इसकी बुआई करता है। और काफी किसान इसमें न्यूमेटिक प्लांटर करके एक मशीन आती है, जिसमें क्या होता है एक बीज एक जगह गिरता है। अगर 17 सेंटीमीटर पर आप बोलेंगे तो उतनी 17 पे गिरेगा, उसका प्रयोग करते हैं। फिर एक रोलर प्लांटर है, उसका प्रयोग करके इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो अभी क्या है कि किसान भाई एक बेड बना के और बेड के ऊपर हाथ से भी चुबाई करते हैं। तो हाथ से भी चुबाई करने में भी कभी कभी काफी बड़ा एरिया है, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें बीज का जो पैसा है वो काफी लगता है किसान का। क्योंकि आप देखिए जो बीज पिछले साल अप्रैल में हार्वेस्ट हुआ था, मई में हार्वेस्ट हुआ था, 1 साल तक उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रखना पड़ता है, उसकी भंडारण करना पड़ता है, फिर उसको सही रखे। तो इस वजह से इसकी थोड़ी लागत ज्यादा रहती है। तो ये है कि आप मटर, आपके पास सरसों का खेत खाली हो रहा है, ये हो रहा है, तो फरवरी महीने में जितना आप जल्दी बोएंगे, आप देखें अभी इसके अंदर नर मंजरी आने लगी है, ठीक है। आने वाले 30-40 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। तो बारिश आने से पहले इसकी कटाई होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण घटक इसका यही है। और आपको ऐसी किस्मों का चयन करना है जो आपकी बारिश आने से पहले कट जाए। सर अगर हम बात करें जैसे कि बरसात के मौसम में भी जो है मक्का की बुआई होती है, तो साल में हम कितनी बार मक्का की बुआई कर सकते हैं? क्या इसका जो क्रॉप साइकिल है वो क्या रहता है? देखिए जो मक्का की बुआई है, आज के डेट में हम बात करते हैं कि मक्का हर दिन अपने देश में बोई जाती है, हर दिन अपने देश में काटी जा सकती है। पर इसमें 2 चीज जो ध्यान रखनी है, बुआई के समय आपका तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। और जब आपका बुआई के बाद इसमें जो नर मंजरी आती है, ठीक है ना, उस समय आपका तापमान
तापमान 35 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी ठीक है ना, 35 से ऊपर अगर जाता है जी तो कुछ संभावना ऐसी रहती है कि जिसकी वजह से इसमें भुट्टे में दाने नहीं पड़ते हैं। तो आपको ये चीज आपको रखना है। और एक चीज और रखनी है, जब आपका नरमंजरी आती है तब तापमान 15 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें से परागण नहीं निकलते और परागण नहीं हो पाता। तो ये दो चीज ध्यान रख के आप मक्का की बुआई हर दिन कर सकते हैं। मेन मुख्य जो सीजन है, आप सही कह रहे हैं, मेन मुख्य सीजन है, पहले था हमारा रेनी सीजन, आप सही कह रहे हैं, बारिश। और बारिश के सीजन में क्या होता है कि खरपतवार भी बहुत ज्यादा आते हैं, कीड़े बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। और फसल का चक्र है वो 80-90 दिन 100 दिन का ही रहता है। तो जितने कम दिन की फसल होगी उतनी उपज कम रहती है। दूसरा मौसम हमारा आया रबी का मौसम, जिसमें अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और उसमें आपकी फसल अप्रैल में जाके कटती है। तो उसमें आपका फसल का बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रहता है। तो हमने ये देखा है कि हमने 70 कुंटल तक अगर हम उपज ले रहे हैं, 60-70 कुंटल तक बारिश के मौसम में ले रहे हैं, तो जो सर्दी का मौसम है उसमें ऐसे किसान भी है हमारे यहाँ जो 130 कुंटल 140 कुंटल एक हेक्टेयर का लेते हैं। ठीक है। अब जो रहा ये तीसरा मौसम जो नया पकड़ रहा है, मैंने जैसे पहले बताया कि 5 वर्ष में हमारे यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो उसमें ये हो रहा है कि ये आपका फरवरी में बुआई करते हैं और ये आप देखिए अप्रैल या मई के अंत तक या जून के प्रथम पखवाड़े तक कट जाता है। ये सबसे ज्यादा वो आ रहा है। इसका सबसे मुख्य जो रीजन जो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, 80 क्विंटल काफी किसान हार्वेस्ट कर रहे हैं इसको एक हेक्टेयर में। और दूसरा यह है कि इसमें देखिए आप अभी देखोगे कोई आपको कीड़ा नहीं मिलेगा, कोई बीमारी नहीं मिलेगी, आपको खरपतवार भी कम मिल रहे हैं। लेकिन इसमें मुख्य चीज है कि आपको पानी का प्रबंधन, इसमें जितने किसान भाई जैसे आप ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ एक छोटी नाली बनती है और दोनों तरफ उसके मेड़ के ऊपर आप मक्का लगा देते हैं, तो एक छोटी नाली से मक्का में पानी देने में आसानी रहती है, जल्दी भी लग जाता है, बार बार लग जाता है। ठीक है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा, पानी का इसमें कम से कम रहे। दूसरा जो फसल का जो अवशेष है, आप देखेंगे यहाँ पे आप दिखाएंगे थोड़ा, तो ये जो फसल अवशेष है इस तरह से यहाँ पे धान का या इसका अवशेष है वो आप जमीन के ऊपर पड़ा रखते हैं, तो क्या होता है पानी का वाष्पीकरण कम होगा, पानी की डिमांड कम होगी। तो इस तरह से आप लगभग 5 से लेकर 8 इरिगेशन, मतलब 7-8 इरिगेशन में काफी किसान इसको मक्का करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो इरिगेशन इतनी भारी नहीं लगानी, नहीं तो मक्का गिर जाती है। आपको हल्की सिंचाई करनी है, बार बार करनी है, स्पेशली जब ये नरमंजरी आ जाए। बुआई के 1 महीने बाद पहली सिंचाई करनी है, पहले कर देते तो भी पेड़ अच्छा नहीं बनता। जी जी। अगर हम बात करें, ये तो आपने सिंचाई का पार्ट बताया, लेकिन कीटों का जो प्रकोप होता है, कौन कौन से कीट मक्का में लगते हैं, क्या खतरा रहता है कीटों का, उसका प्रबंधन कैसे करें? देखिए इस मौसम के अंदर कोई विशेष कीड़े की प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि आपने देखा है कि वो एक कीड़ा है फॉल आर्मीवर्म करके, फा के नाम से, वो पौधे के जो बीच भाग है ये आप यहाँ है, इसमें रहता है और ये नई पत्ती होती है, इसको खाता है हमेशा। जब इसकी नई पत्ती को खाता है वो, और यहाँ पे आपकी सफेद खुरचन होती है। तो अगर आप बीज उपचारित करके बोते हैं, ठीक है, उपचारित किया हुआ बीज मिलेगा, किसान भाई खुद पैदा कर रहा है, तो क्लोरेंट्रानिपोल का जो एफएस आता है उससे 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें, नहीं तो बीज उपचारित आता है। तो आपको केवल पौधे का केंद्र भाग देखना, और इस केंद्र भाग के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे ये देखो मेंटिड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कम से कम मक्का के अंदर 200 ऐसे जीव है जो मक्का के इस में आते हैं। इसको एक बोलते हैं हम, इसका जो पोटे का या वर्ल्ड का इकोसिस्टम, इतने बड़े कीड़े। अब इसमें क्या है कि जो वो कीड़ा यहाँ रहेगा, इस कीड़े को वहां मारना है जहाँ ये मारना चाहिए। लोग बात क्या करते हैं, इसके ऊपर पूरे पे छिड़काव करते हैं। आप अगर इन 2 नई पत्तियों पर इस पे छिड़काव कर दिया, वो कीड़ा मर जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरे पौधे पे छिड़काव नहीं करना, ये बहुत ही अहम बात है और इसलिए आप ऐसे छिड़काव करो। दूसरा किसान कहेगा कि सर ये तो मेरे लिए बहुत औखा काम है, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो हमारा दूसरा सलाह ये है कि आप छिड़काव मत करो। ठीक है, छिड़काव नहीं करेंगे तो आपका जो भुट्टा है उसके अंदर ये कीड़ा कम आएगा। जितना आप छिड़काव ऐसे करेंगे तो आपके भुट्टे में ये कीड़ा ज्यादा आएगा। तो एक ही मुख्य कीड़ा है अभी जो इसमें आता है, लेकिन इस मौसम के अंदर ये कीड़ा कम आता है। पहले तो जब बुआई होती है, जब तापमान कम रहता है, 15 डिग्री से नीचे तापमान रहता है तो ये नहीं आता, और फिर ये 35 से ऊपर हो गया तो ये काफी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी किसान भाई के पास है तो वो आप ये काम करें, पहले आपका पौधा जब छोटा है 20-25 दिन का, उसमें आपका अजाडिरेक्टिन का जो मिश्रण आता है 1500 ppm वाला, 5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के पूरे पौधे को नहला दें।
ठीक है। दूसरा ये है कि आप क्लोरेंट्रानिपोल हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट है, ठीक है ना, और स्पिनोटेरम है, इनका 0.3 से 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डाल के आप पौधे के बीच वाले भाग में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो आपका ये कीड़ा कंट्रोल में रहेगा 10-12 दिन तक, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी वापस आता है ये, तो आप जहाँ पे आया है उसी पौधे के ऊपर आप 12-15 दिन बाद खेत में जाके देखें और उसके ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। सर अंत में चलते चलते जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आपने टेम्परेचर की बड़ी अच्छी बात बताई जो मेंटेन करना होता है इसमें, लेकिन मौजूदा समय में कहीं ना कहीं हीट वेव है और 40 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मक्का की खेती जो किसान भाई हैं, अभी जैसे हीट वेव का माहौल चल रहा है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान बड़े पूरे भारतवर्ष में है, तो ऐसे में क्या है कि जिसने बुआई कर दी है वो किसान भाई इसके अंदर पानी का प्रबंधन करें, हल्की सिंचाई करें और बार बार वो करते रहें। जब आपकी नर मंजरी आती है तब, तो उसमें क्या रहेगा, आपके भुट्टे में दाने, एक बार आपके भुट्टे में दाने बन गए तो वो एक 5-7 दिन का ड्यूरेशन होता है जिसमें हो सके आपको 2 सिंचाई करनी पड़े। आप उसके अंदर हल्की सिंचाई करें और उससे आपका तापमान जो आसपास का वातावरण है जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं वो काफ़ी मॉडिफाई हो जाता है और आपका तापमान 5-7 डिग्री इससे नीचे कम आ जाता है, तो वो आपका दाना बनने में सहायता करेगा। सर लास्ट सवाल, जो वैरायटीज हैं जो अच्छी किस्में हैं, कौन कौन सी वैरायटीज हैं जिनको किसान अपने यहाँ लगा सकते हैं? देखिए जो इस मौसम के अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी ये मौसम जा चुका है, इसमें IMS 222, 223 है, IMS 227, 228 है, और उसके बाद में जो हमने एक LQMH1 है उसका भी हमने प्रयोग किया, वो भी 100 ड्रेसिंग अच्छी आ रही है। फिर DKC 9108 है, 9208 है, P1899 है। ये किस्में हैं जो बहुत अच्छी उपज देने वाली हैं और किसानों के यहाँ एक अच्छा वो ला सकते हैं। तो आने वाला जो मौसम है, जैसे मई जून में जो तैयारी कर रहे हैं, जून में जो बुआई करेंगे खरीफ सीजन के अंदर, उसके अंदर आपकी IMS 224 है, 230, 231 है। उसके बाद में हमारे पास LQMH1 जो एक किस्म है, इसका आप बुआई कर सकते हैं और उससे आप अच्छी उपज ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SL जाट जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और विस्तारित रूप से हमें जानकारी दी कि मक्का की बुआई करते समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे इससे बेहतर इनकम किसान ले सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।